चलो यार, आज हम लोग बस अपना ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। और ये है ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स और इक्वेशंस। बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, इसको अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 4-5 साल पहले। और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जितना इसको बनाया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ IGCSE में आता है, वो लेवल्स का नहीं है फिर। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक तुम लोग को चीज़ बता दूँ। जब तक मैं खुद तुम लोगों से ना बोलूँ कि सवाल करना है तुम लोगों ने, तब तक तुम लोग कोई सवाल नहीं करो। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि मैंने पूरी चीज़ समझा दी है और जब मुझे लगेगा कि तुम लोगों को अब सवाल की जरूरत है, तब तुम लोग सवाल भेजोगे। उससे पहले ना मैं चैट पढ़ूंगा, ठीक है, ना मैं तुम लोग के सवालों के जवाब देगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। यार देखो, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स में ना आप तीन तरह के ग्राफ्स बनाओगे। और ये तीन ग्राफ्स वही हैं जो कि तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और तीन ग्राफ कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका आता है साइन ग्राफ। ठीक है, फिर आपका आता है कॉस ग्राफ, और फिर आपका आता है टेन ग्राफ। तो ये तीन ग्राफ्स की हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखनी है कि इनके ग्राफ बनाए किस तरह से जाते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हम शुरू करने जा रहे हैं साइन का। ठीक है, अब देखो, पहले तुम लोगों ने मेरे साथ बैठ के रट्टा लगा लिया। होगा क्या? एग्जामिनर आपको बोलेगा कि साइन एक्स का ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर दो। और ये बेसिकली एग्जैक्ट पास पेपर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज याद कर लो कि ये जो आपके पास ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये हमेशा गिवन हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे वो चार वैल्यूज प्लॉट करके देगा। आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज प्लॉट करके देगा और आपने यहाँ पे बना दो। सबसे बेसिक, सबसे आसान ग्राफ आपका साइन का होता है, साइन एक्स का होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कहता क्या है? यार साइन एक्स का ग्राफ ये कहता है कि जो मेरा पहला लेटर है, साइन का पहला लेटर क्या है? एस है। वो कहते हैं मेरे पहले लेटर को उल्टा करो, यानी इसको फ्लिप करो। अगर एस पहले यूं होता था तो अब एस यूं हो जाएगा। और मुझे रोटेट कर दो इस तरीके से, तो मैं आपका ग्राफ बन जाऊंगा। ठीक है, साइन का ग्राफ क्या कहता है? साइन का ग्राफ कहता है मेरा पहला लेटर लो। हमने उसका पहला लेटर लिया। फिर वो कहता है कि आप मेरे लेटर को फ्लिप करो। आपने उसके लेटर को फ्लिप किया। और फिर साइन का ग्राफ ये कहता है कि आप उसको रोटेट कर दो। तो आपके पास ग्राफ बना हुआ आ जाएगा मेरा, कि साइन का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स बनाई है, ये आपका यहाँ पे साइन का ग्राफ है। ठीक है, इसको रट्टा लगा लो, अभी अभी मेरे साथ बैठ के रट्टा लगाओ, नहीं तो बाद में याद नहीं होगा। सबसे पहले साइन का ग्राफ क्या कहता है? आप मेरा पहला लेटर लो। पहला लेटर क्या होता है? पहला लेटर आपके पास एस होता है। आप उसका पहला लेटर लोगे एस का। ठीक है, उसको फ्लिप करोगे और उसको रोटेट कर दोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह का आपका कुछ ग्राफ दिख रहा होता है। अब एक चीज याद रखो, सबसे पहले अगर तो बेसिक साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब एग्जैक्ट ये चीज लिखी है, y इक्वल टू साइन एक्स, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यार आपका मैक्सिमम पॉइंट 1 होगा, आपका मिनिमम पॉइंट -1 होगा। एक चीज याद रख लो, सबसे पहले आपने 1 और 90 पे इस तरह का एक पॉइंट बना देना है। ठीक है, और आपने 270 और -1 पे एक पॉइंट बना देना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 90 पे, 90, 1 पे एक मार्क बना देना है। 270, -1 पे एक मार्क बना देना है। 270, -1, 90, 1। इसको रट्टा लगा लो। जब भी y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होगा, 90, 1 पे पॉइंट बनाओगे, 270, -1 पे ग्राफ बनाओगे। अब क्या काम करना है? 0 से लेके 180 तक आपने एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल का मतलब पता है तुम लोगों को? बच्चे तो हो गए नहीं तुम लोग, ठीक है। क्या बनाओगे? एक सेमी सर्कल बनाओगे 0 से लेके 180 तक, इस तरीके से। बन गए? अब एक सेमी सर्कल बनाओगे 180 से लेके 360 तक, लेकिन नीचे की तरफ बनाओगे। ठीक है, तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो इधर का बनेगा। एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ। इस तरीके से ये आपका साइन का ग्राफ बन गया। ठीक है, यार मेरे साथ बैठ के ना इसको रट्टा लगा लो। बहुत आसान सा चैप्टर है, बड़े मजे से हो जाएगा। देखो सबसे पहले साइन का ग्राफ क्या कहता है आपसे? साइन का ग्राफ ये कहता है कि आप मेरा पहला लेटर लोगे। ठीक है, हमने उसका पहला लेटर लिया। फिर वो कहता है कि मेरे लेटर को फ्लिप करो। हमने उसके लेटर को फ्लिप कर दिया। और फिर वो कहता है कि मेरे लेटर को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो। तो वो कुछ इस तरह का बन जाता है।
तो अगर तुम नोट करो तो एग्जैक्ट इसी तरह की चीज बन रही है, उल्टा एस बना हुआ है। ये हमेशा उल्टा एस बना करेगा। इस शेप को आज के बाद अपने दिमाग में बिठा लोगे मेरे साथ अभी बैठ के, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज का रट्टा लगा लो। अगर तो सिंपली y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, अगर तो सिंपली y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो क्या करोगे, 90, 1 पे और 270, -1 पे एक पॉइंट लगाओगे, एक सेमी सर्कल ऊपर बनाओगे, एक सेमी सर्कल नीचे बनाओगे, तो ये आपका एक उल्टा एस बन जाएगा। यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, बस ये इतना सा काम हो जाता है इसके, ठीक है। अच्छा जी, चलो अब याद करो मेरे साथ, 1 मिनट रुको। अच्छा जी, तो क्या कहता है साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ कहता है कि आपने एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। आपने एक सेमी सर्कल बनाना है 0 से 180 वाली रेंज में, अपवर्ड सेमी सर्कल, और एक सेमी सर्कल बनाना है आपने 180 से 360 की डिग्री की रेंज में, डाउनवर्ड सेमी सर्कल। तो अगर तुम नोट करो तो 0 से लेके 180 की डिग्री में अपवर्ड सर्कल सर्कल बना दिए, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बेसिकली हाफ सर्कल को कहता है। और 180 डिग्री से 360 डिग्री की रोटेशन में, रेंज में एक सेमी सर्कल बना दिया नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बेसिकली ना एक सर्कल बन रहा होता है इस तरीके का, ठीक है। अगर तुम इसको मिला दो तो ये एक सर्कल बन रहा होता है। सर्कल को बस दो हिस्सों में तोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये इस तरह का ना एक आपका एस का साइन बन जाता है, और ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे ग्राफ है हमारा कॉस का, ठीक है। रोना नहीं है, मेरे साथ बैठ के याद रखना। कॉस क्या कहता है, कॉस आपको ये कहता है कि आप मेरा पहला लेटर लोगे, पहला लेटर क्या है, सी, ठीक है। फिर कहता है कि आप इस सी को एंटी क्लॉकवाइज डिग्री रोटेट कर दो, तो ये आपका कुछ यूं बन जाएगा। तो क्लॉक, सॉरी, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करोगे ना, तो बेसिकली एक यू बन रहा होगा, ठीक है। ये एक यू बन रहा होगा। असल में कॉस ये कहता है कि मुझे ना आपने एक बाउल की तरह ट्रीट करना है। अब बाउल के ना साइड में हैंडल्स होते हैं, एक इस तरह का हैंडल होगा, एक इस तरह का हैंडल होगा। अगर तो आपने इसको एज अ बाउल ट्रीट किया है, तो मतलब ये आपका कॉस का ग्राफ बन गया, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है कि आप मेरा पहला लेटर लो। पहला लेटर क्या है, कॉस का सी है, ठीक है। कॉस का लेटर, पहला लेटर लोगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर दो, तो ये सी जो है ना, ये आपका यू बन जाता है। और जब ये यू बन जाता है तो वो ये कहता है कि आप मुझे एज अ बाउल ट्रीट करोगे, और मेरे साइड पे हैंडल्स लगा दोगे इस तरीके से। तो बेसिकली ये ना आप इसको ये कह सकते हो कि थोड़ा डिजाइनिश यू है ये, ठीक है, थोड़ा डिजाइनिश यू है। तो आज उसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग, मुझे एक चीज बताओ कि साइन का ग्राफ, अगर सिर्फ y को साइन एक्स का ग्राफ है, हम उसको कहाँ से स्टार्ट करते थे, 0 से। कॉस का इसका उलट सीन है, आप इसको स्टार्ट करोगे 1 से, क्योंकि यार देखो, साइन का ग्राफ जो था ना, ये इधर से स्टार्ट होता था, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ था, लेकिन कॉस का स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो आप कॉस को स्टार्ट करते हो 1 से, कॉस को स्टार्ट करते हो 1 से। तो यार देखो, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में आप एक क्वार्टर सर्कल बनाओगे, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वार्टर सर्कल बनाओगे। क्वार्टर सर्कल क्या होता है, क्वार्टर सर्कल होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट, ठीक है। यानी अगर ये एक सर्कल है, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो ये सेमी सर्कल बन जाता है। अगर सेमी सर्कल को मैं एक 20 से डिवाइड कर दूं तो ये क्वार्टर सर्कल बन जाता है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। ये क्वार्टर सर्कल होता है। आपने 0 से 90 डिग्री के बीच में एक क्वार्टर सर्कल बनाना है इस तरीके का, बना लिए, ठीक है। आगे आ जाओ। अच्छा, फिर 90 से 270 डिग्री के बीच में आपने एक सेमी सर्कल बनाना है जो कि नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा। सेमी सर्कल अभी हम साइन को उसमें बना के आए हैं, तो होपफुली तुम लोग को इसमें मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट रुको बस। सो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्निकलिटी क्या है, टेक्निकलिटी ये है कि आपने ना 180, -1 पे एक मार्क लगाना, 180 डिग्री, -1 पे एक मार्क लगाओगे। और ये जो आप सेमी सर्कल नीचे की तरफ बनाओगे ना, ये आपका इस पॉइंट को टच करता हुआ जाना चाहिए। यानी अगर सिंपली आप y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हो, तो आपका ये कर्व जो है, ये जो आपका सेमी सर्कल है,
ये -1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये -1 तक ही रहना चाहिए। तो ये हमने 90 से लेके 270 के बीच में एक सेमी सर्कल बना लिया। अब अगेन 270 से लेके 360 के बीच में अगेन हम एक क्वार्टर सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो क्वार्टर सर्कल आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारा कॉस्ट का ग्राफ बन गया। ठीक है, मैं क्या कहा था, कॉस्ट ग्राफ क्या कहता है? कॉस्ट ग्राफ कहते हैं कि आप मुझे एज अ बाउल ट्रीट करोगे। तो ये आपका नीचे बाउल बन गए और ये आपके हैंडल आ गए, यहीं से आप इस बाउल को होल्ड किया करोगे। तो ये आपका कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक है, चलो रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ जल्दी जल्दी जल्दी। क्या रट्टा है? सबसे पहले साइन का ग्राफ क्या कहते हैं? आप मेरा पहला लेटर लो, आप मेरा पहला लेटर लो, आप मेरा पहला लेटर लो, आप मेरे लेटर को उल्टा कर दो, आप मेरे लेटर को फ्लिप कर दो, तो ये इस तरह का बन जाता है। उल्टा एस हो जाएगा। उल्टे एस को वो ये कहता है, उल्टे एस को वो ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज इसको आप मूव कर दोगे तो वो कुछ इस तरह का बन जाता है। तो यही आपका साइन का ग्राफ होता है, इस तरीके से बनाया करोगे। अगर तो सिंपली y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है तो आपने दो पॉइंट्स मार्क करने हैं, 90,1 और 270,-1। ठीक है, और आपने एक सेमी सर्कल ऊपर इस तरीके से बनाना है कि वो 90,1 को टच करता हुआ जाए, और नीचे एक सेमी सर्कल के लिए एक पॉइंट ऐसा बनाना है कि वो इस पॉइंट को टच करता हुआ जाए जो कि 270,-1 है। बेसिकली दो सेमी सर्कल्स को अगर मिला दो या एस को उल्टा कर दो तो ये आपका साइन का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, आगे कॉस में हमने क्या बोला? कॉस ये कहता है कि आप मेरा पहला लेटर लो, आप पहला लेटर लो और मुझे बस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फ्लिप कर दो, तो ये आपका यू बन जाएगा। जब सी को आप यू लिटाओगे तो ये यू बन जाएगा। अब फिर वो ये कहता है कि यार मैं ना सिर्फ यू से काम नहीं चलाऊंगा, मुझे आप एज अ बाउल ट्रीट करोगे। तो बाउल क्या होता है? बाउल के ना एक साइड में हैंडल्स होंगे। ठीक है, बाउल के एक साइड में हैंडल्स होंगे, और ये बेसिकली आपका कॉस का ग्राफ होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोट करो तो ये आपका बाउल आ गया और ये बाउल के हैंडल्स आ गए, तो ये आपका एक पूरा कॉस का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। यहाँ पे ये हमारा कॉस का ग्राफ हो गया। जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं कि क्या करना होता है यहाँ पे। चलो, क्वार्टर सर्कल 0 से 90 डिग्री के बीच में बनाना है अपवर्ड पोजीशन में। 0 से 90 डिग्री के उसमें हमने क्वार्टर सर्कल बना लिया। फिर सेमी सर्कल बनाना है 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, डाउनवर्ड फेसिंग। तो ये हमने 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में एक डाउनवर्ड सेमी सर्कल बना लिया, और इसको 180, -1 से टच करवा के ले जाना बहुत लाजमी होता है। फिर हमने आखिरी में क्या कहा कि क्वार्टर सर्कल बनेगा। क्वार्टर सर्कल 270 डिग्री के बाद बना करेगा और वो अपवर्ड पोजीशन में बनेगा। तो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ये आपका एक क्वार्टर सर्कल बन गया, और ये अपवर्ड पोजीशन में बन गया, तो ये आपका एक कॉस का ग्राफ है। ठीक है, मैं ये रट्टे पे इतना एम्फेसाइज क्यों करवा रहा हूँ, अभी तुम लोगों को ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ मेरे साथ बैठ के रट्टा लगाओ, इसके बाद आप पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, ये सेकंडों का खेल भी नहीं होता है। अब बस आखिरी ग्राफ है। ठीक है, और आखिरी ग्राफ आपका होता है 10 का। अब यार 10 में ना एक चीज याद रखनी है, असल में साइन और कॉस के ग्राफ में अगर तुम लोगों ने नोट किया हो तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट मार्क होते थे, 90, 180, 270, 360। इधर भी 90, 180, 270 और 360 डिग्री। ये इनकी डिफॉल्ट पोजीशन है। हमेशा हमेशा ये 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा होगा। अच्छा, एक चीज, 10 का ग्राफ ना आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है। 10 का ग्राफ एक्सटेंडेड क्यों होता है? देखो यहाँ पे भी 90, 180, 270 और 360 ही है। ठीक है, यहाँ पे भी 90, 180, 270 और 360 ही है, लेकिन इसके बीच में भी पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट क्या होंगे? यार आपने 90 का हाफ कर देना। 90 का हाफ कितना होता है? 45। ठीक है, 180 और 90 के बीच में क्या वैल्यू आती है? 135। 180 और 275, 270 के बीच में क्या वैल्यू आती है? आई थिंक 225। ठीक है, और 270 और 360 के बीच में आपकी क्या वैल्यू आती है? आई थिंक 115। ठीक है, तो ये बेसिकली करना क्या होता है, 10 के ग्राफ में वो आपको 90, 180, 270, 360 डिग्री बना के देगा, और आपने क्या करना है, आपने 0 से 90 के मिड पॉइंट निकालना है, फिर आपने 90 से 180 का मिड पॉइंट निकालना है, फिर आपने 180 से 270 का मिड पॉइंट निकालना है, और एंड में आपने 270 से 360 का मिड पॉइंट निकालना है। ये काम कर लिए। एक और रट्टा मारो, मिड पॉइंट निकाल लिया ना। अब यार आपने 90 डिग्री पे, आपने 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनानी है। वर्टिकल डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन। आ जाओ जरा, वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाते हैं।
90 डिग्री और 270 डिग्री। अच्छा, अब ये याद किस तरह करोगे? यार देखो, 90 और 270 को याद इस तरह करना है कि अगर आप 270 + 90 करो ना, तो ये बेसिकली आपका टोटल 360 हो जाता है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना कि 90 और 270 पे बनानी है, और बेसिकली 90 और 270 पे ये आपका पॉइंट मार्क हुआ होगा पहले से। तो बस ये याद रख लेना कि यार आपके 4 पॉइंट मार्क होते हैं, 90, 180, 270 और 360। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचे हैं? आप या तो 90 + 180 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये आपका 360 नहीं होता। या तो आप 90 + 270 कर सकते हो, ये आपका 360 होता है, ठीक है। 90 + 360 करोगे तो 360 से आगे चला जाएगा ना। यानी तुम कॉम्बिनेशन चेक कर लिया करना कि इन चारों नंबर को आपस में अगर प्लस करें तो 360 बनना चाहिए, और वो सिर्फ 90 और 270 में बनता है। तो 90 और 270 पे आपने इस तरह की एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देनी है। और अब सुनो क्या करना है। यार देखो, सबसे पहले आपने 45, 1 पे एक मार्क बनाना है, ठीक है। 45, 1 पे एक मार्क बनाते हैं, रट्टे मारने वाली चीज है। 45, 1 पे एक मार्क बना देते हैं। अब क्या करोगे यहाँ पे? यार मुझे बताओ, तुम लोगों ने वी देखा है? वी, वी का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है। ऐसा ही है, वी को अगर मैं 20 से तोड़ूं तो एक हिस्सा ये बचेगा, एक हिस्सा ये बचेगा। आपने ये वाला हिस्सा बनाना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बनाना है, लेकिन थोड़ा सा कर्वी में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0,0 से एक लाइन स्टार्ट करनी है, पॉइंट को टच करते हुए लेके जाना है। मैं 1 मिनट पहले बना लूं फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा सुनो अब मेरी, यार वी को आधा करना है, तो एक आपका ये हिस्सा बचेगा, एक आपका ये हिस्सा बचेगा। आपने ये वाले हिस्से को बनाना है 0 से 90 डिग्री के बीच में, इस तरीके से कि वो 45, 1 को टच करता हुआ जाए, ठीक है। 45, 1 को टच करता हुआ जाए, तो ये देखो वी का आधा बना हुआ है, इधर आपका बाकी का वी बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये वी का आधा बनाना है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये वी का आधा बनाना है। अच्छा, फिर एक और काम करना है। यार एक चीज याद रखो, एक मार्क आपने बनाया 45, 1 पे, इसी तरह एक पॉइंट आप बना लो 270 से पीछे वाले पॉइंट पे। इसको याद किस तरह करोगे? सुनो, 90 डिग्री पे वर्टिकल लाइन बनाइए, उससे एक पॉइंट पीछे होगे, कौन सा पॉइंट मार्क हुआ है? 45। तो वहां पे आपने कॉमा 1 पे लाइन बनाओगे। 270 डिग्री है, 270 डिग्री से पीछे आओ, कौन सा पॉइंट है? 225। 225 पे भी एक पॉइंट बनाओगे। और अब यही सेम काम आपने 180 से 270 के बीच में कर देना है। इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इंस्टेड के हम लोग इसको बार बार बनाए, ये कॉपी कर लेता हूँ। ये बन गए। देखो यार गौर से सुनो, सबसे पहले आपको उसने 90, 180, 270 और 360 के पॉइंट्स दिए हुए होंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने 0 और 90 का मिड पॉइंट लिखना है, 90 और 180 का मिड पॉइंट लिखना है, 180 और 270 का मिड पॉइंट लिखना है, और 270 और 360 का मिड पॉइंट लिखना है। अच्छा, ये 335 है, ये मैंने सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है। 335 नहीं, मैं 1 मिनट इसका देख लेता हूँ मिड पॉइंट। 270 + 315, ये आपका 315 है। इसको सही कर लेना, ये काम हो गया। अच्छा, जब ये मिड पॉइंट मार्क कर लोगे, दूसरा काम, आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करो तो 360 बने। तो वो होते हैं 90 और 270। ये हमेशा ऐसे ही होगा y = 10x के ग्राफ में। 270 और 90 पे एक वर्टिकल लाइन बना दोगे डॉटेड, ठीक है, ये बना दी। अच्छा, फिर तुमने करना है डॉटेड लाइन से एक पॉइंट पीछे आना है। तो आपका यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 225, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दो। और फिर एक तुमने वी का राइट साइड वाला शेप बनाना, वी का राइट साइड वाला शेप बनाना। ये चीज समझ आ गई है? चलो अब आगे चलें। अब देखो अब आगे क्या करना है। यार यहाँ पे आपका जो 90 और 270 है ना, पहले देखो हम ऊपर बना रहे थे, अब हमने नीचे बनाना है। ऊपर बनाने के लिए हम क्या करते थे? ऊपर बनाने के लिए हम अपनी डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड पे जाते थे, नीचे बनाने के लिए हम डॉटेड लाइन से राइट साइड पे जाएंगे।
तो नीचे अगर हम देखें तो 90 से एक पॉइंट आगे जाएंगे तो 135 आएगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। पॉइंट बना दिया। अच्छा फिर ये भी तो एक डॉटेड लाइन है, इससे एक पॉइंट आगे आओगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, 315। यहाँ पे एक पॉइंट बना दो। बना दिए। अब क्या करना है, अब तुमने ए का आधा शेप बनाना है। ए देखा है, ए इस तरह का होता है। इसको अगर हाफ में कट कर दो तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, कीपिंग इन माइंड, मैं ये ए की मिडल वाली लाइन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये वाली लाइन ले रहा हूँ। तो आपने ये वाली लाइन बना दी इस तरीके से। एक इधर आएगी लाइन और एक लाइन आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है। तो यार ये आपका 10x का ग्राफ है, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी चीजें ज्यादा है इसमें रट्टे मारने वाली, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस इतनी दफा करेंगे तुम लोग के दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। ठीक है, चलो मेरे साथ याद करो 10 को करते हैं। सबसे पहला काम, एग्जामिनर आपको 90, 180, 270 और 360 बना के देगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने 0 और 90 का मिड पॉइंट निकालना है, 90 और 180 का मिड पॉइंट निकालना है, 180 और 270 का मिड पॉइंट निकालना है, और 270 और 360 का मिड पॉइंट निकालना है। निकाल लोगे, फिर क्या करना है, आपने वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो एग्जामिनर ने आपको प्लॉट करके दिए थे। कौन से दिए थे एग्जामिनर ने, 90 दिया था, 180 दिया था, 270 दिया था और 360 दिया था। इसमें से दो नंबर ऐसे पिक करो कि अगर उन्हें आपस में प्लस करो तो 360 बन जाए। तो वो होते हैं 270 और 90। ठीक है, 270 और 90, इन दो नंबर्स पे तुमने एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बना दी। बना दी। अच्छा फिर क्या करना है, तुमने दो पॉइंट ऊपर मार्क करने हैं, इस एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट मार्क करने हैं, इस एक्सिस के नीचे दो पॉइंट मार्क करने हैं। तरीका क्या है, यह जो आपकी डॉटेड लाइन है ना, अगर तो ऊपर मार्क कर रहे हो तो लेफ्ट साइड मूव करना है। तो अगर इस लाइन से लेफ्ट साइड मूव करो तो पहला पॉइंट आता है 45, यहाँ पे आपने एक लमार्क बना दिया। ठीक है, फिर अगर 270 से लेफ्ट साइड मूव करो तो आपका पॉइंट आता है 225, यहाँ पे आपने दूसरा पॉइंट बना दिया। और नीचे हम क्या करते हैं, हम राइट साइड मूव करते हैं। तो 9 इस वाली लाइन से जब हम राइट साइड मूव किए तो आया 135, और इस लाइन से जब हम राइट साइड मूव किए तो आया 315। इधर हमने एक पॉइंट बना दिया। अब देखो, 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका वी का आधा शेप बनता है, 180 से 270 डिग्री के बीच में आपका वी का आधा शेप बनता है। उसके बाद 270 से 360 के बीच में ए का आधा शेप बनता है, और 90 से 180 के बीच में एक आधा शेप बनता है। बेसिकली आपका जो सेंटर होगा ना, 90 से 270 वाला, उसमें आपका इस तरह का एक कर्व हमेशा बन रहा होगा। इस तरह का कर्व आपका हमेशा बन रहा होगा। ठीक है, तो अब जरा रिवाइज करो कि हमने 10 में किया क्या। चलो जी, डॉटेड लाइंस और 90 एंड 270 ये हमेशा बना करेंगे y इक्वल टू 10x के ग्राफ में। 90 और 270 पे डॉटेड लाइन बना देंगे। फिर हाफ v बनाना है बिफोर 90 एंड 180 एंड 270 के बीच में। तो बिफोर 90 के हमने हाफ वी बनाया, और 180 270 पे हमने हाफ वी बनाया, और हाफ ए आफ्टर 270 एंड 90 एंड 180 के बीच में। तो 270 के बाद हमने हाफ ए बनाया। ठीक है, और हमने 90 और 180 के बीच में हाफ ए बनाया। अब मैं तुम लोग को 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में तुम लोग ये पूरे पूरे के पूरे अभी ग्राफ रिवाइज करो। ठीक है, ये पूरे के पूरे ग्राफ रिवाइज करो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, तो जो अगर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है वो अपनी वीडियो पॉज करे, इन पूरी चीजों को अपने दिमाग में अभी बिठाए। ठीक है, और जो अभी लाइव क्लास में तुम लोगों को 5 मिनट इंतजार करना है, 5 मिनट में तुम लोग ये पूरे तरह इनको अपने दिमाग में बिठाओ, और फिर हम इस पे आगे चलेंगे, और मैं तुम लोग के लिए अब ये ग्राफ और आसान बना दूँ। ठीक है, तो जरा मैं आप जाओ। चलो यार, होपफुली तुम लोगों ने इसको अपने दिमाग में बिठाया हो। ठीक है, अगर नहीं किया तो यार ये तुम लोगों को अपने साथ नुकसान कर रहे हो, और अपने लिए टॉपिक मुश्किल बना रहे हो। लेकिन खैर, अब मैं तुम लोग को फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ समझा ही सकता हूँ। ठीक है, तो चलो ये चीज़ समझ आ गई है। अब यार देखो, असल में ना होता क्या है, ये तो हमने अभी बेसिक ग्राफ पढ़े, यानी इनके बेसिक शेप याद किए हैं। साइन का ग्राफ आपका उल्टा एस होता है, कॉस का ग्राफ आपका एक बाउल शेप होता है इस तरीके का, यानी आप इसको एक एज अ वो समझ लो,
क्या होती है वो, बर्ड्स बनाते थे ना बचपन में, लेकिन बर्ड को थोड़ा सा मोटा कर देना है, यानी इस तरीके से खाते पीते घराने से आपकी बर्ड होती है ये। और 10 का ग्राफ ना थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन यार करना तो है, ठीक है। तो वो आपका इस तरह से याद कर लो कि 90 और 270 पे तो लाइन बनेगी बनेगी, ठीक है। इसके अलावा 90 से पीछे हाफ ही बनेगा, 180 से 270 पे हाफ ही बनेगा, और आपका 90 से 180 में आपका हाफ ए बनता है, और 270 के बाद आपका हाफ ए बनता है। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड शेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम लोग चलते हैं इसकी बैकग्राउंड नॉलेज पे, कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, इनके पीछे वजह क्या है, क्योंकि रट्टे से तो काम नहीं चलेगा ना हर बच्चे का। अब हम इसकी बैकग्राउंड नॉलेज करेंगे, और मैं तुम लोगों के लिए और ये इस चीज को आसान बना देता हूँ। आज उधर आगे। अच्छा है जी। तो यार देखो, सबसे पहले साइन का जो ग्राफ होता है, अब मेरे साथ तुम लोगों ने बैठ के याद रखना है। साइन का जो ग्राफ होता है ना आपका, ये जो मैंने उल्टा एस बनाया है, एक मिनट मैं इसको साफ सुथरा काम करूंगा ताकि सब बच्चों को समझ आए। ये 0 से लेके 360 डिग्री तक ये जो पूरा शेप बना हुआ है ना, ये वाला, ये बेसिकली आपकी एक साइकिल होती है, ठीक है। ये आपकी एक साइकिल होती है, और साइकिल का मतलब ये है कि आपका एक एस, आपका एक ये एस कितने एक्स के वैल्यूज पे बन रहा है। तो यहाँ पे आपका एक एस 360 डिग्री पे बन रहा है, और ये बेसिकली आपका कहलाता है पीरियड, ठीक है। ये आपका कहलाता है पीरियड। आगे चलें। कॉस का ग्राफ जो बनाया है हमने, कॉस का ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने पूरा बनाया है बाउल शेप, यानी ये वाला शेप, ये पूरी क्या है, ये पूरी एक साइकिल है। यानी जब भी आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुआ करेगी ना, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अच्छा, साइकिल को क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जरा याद करो, साइकिल को कहते हैं पीरियड। समझ आ गई? आगे आ जाओ। 10 में क्या होता है? 10 में आपका 0 से 180 होता है। 10 में आपका 0 से 180 होता है। तो असल में ये जो हमने शेप बनाया ना यहाँ पे, ये, या डॉटेड लाइन, एक मिनट मैं सही से बना देता हूँ। ये जो सिर्फ इतना सा शेप है, यानी हाफ वी, डॉटेड लाइन, और हाफ ए, ये आपकी एक साइकिल होगी, ठीक है। तो ये जो बनाई है हमने, ये पूरी आपकी एक साइकिल है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पीरियड। याद हो रहा है ये चीज? अच्छा, अब एक और चीज बताओ मुझे, आज के बाद याद रख लो। साइन की एक साइकिल 360 डिग्री होगी, ठीक है। कॉस की एक साइकिल या पीरियड 360 डिग्री होगी, और टेन की एक साइकिल या पीरियड जो है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये दिमाग में बिठा लिए? चलो फिर से बिठाओ। साइन की साइकिल या पीरियड 360 डिग्री, कॉस की एक साइकिल या पीरियड 360 डिग्री, लेकिन टेन की एक साइकिल और पीरियड जो है ना, वो 180 डिग्री का होता है। ये चीज समझ आ गई? अच्छा, अब और आगे चलते हैं। अच्छा जी, देखो पीरियड समझ आ गया तुम लोग को। अब एक और चीज याद रखो, ये मैं तुम लोग को लॉजिक देने जा रहा हूँ कि यहाँ पे 90, 180, 270 और 360 डिग्री क्यों प्लॉट किया जाता है। तो यार देखो, आज के बाद ना एक चीज अपने दिमाग में बिठा दो। ये जो पीरियड है ना, असल में पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, पीरियड इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय बी। अब मुझे बताओ कि ये पीरियड हमने इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्यू बी क्यों लिखा है? क्योंकि असल में साइन का हमेशा पीरियड 360 होता है, ठीक है। अगर मैं कॉस का तुम लोग को बताऊं, अगर मैं तुम लोग को कॉस का बताऊं पीरियड का फॉर्मूला, तो कॉस का पीरियड का फॉर्मूला बनेगा पीरियड इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि इसका भी पीरियड कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। और अगर हम इधर की बात करें 10 की, तो 10 का पीरियड पता है कैसे निकलता है? 10 का पीरियड निकलेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय बी। अब ये बी क्या है जो हम बार बार बी 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 लिख रहे हैं? ये बी आपकी वो वैल्यू है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद और एक्स से पीछे लिखी है,
दिमाग में बिठाओ। बी आपकी वो वैल्यू है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड बिटवीन, बिटवीन व्हाट, बिटवीन एक्स, ये बी की वैल्यू होती है। तो यार जरा इधर आओ। आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थ्री यानी साइन के बाद वाली वैल्यू, और बिफोर एक्स यानी ये वाली वैल्यू। क्या यहाँ पे कोई वैल्यू दिख रही है? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही। कोई वैल्यू नहीं दिखने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपका नंबर 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे ना हमने 360 डिग्री डिवाइड बाय 1 किया होगा ना, तो आंसर आपका आया होगा 360। एक मिनट, कचरा हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आपका आया होगा आंसर 360 डिग्री। और ये पीरियड हमें ये बताता है कि, जरा जल्दी से बताओ, ये पीरियड क्या बताता है? ये पीरियड बताता है कि आपकी एक साइकिल कितने पे एंड होगी। तो यहाँ पे पीरियड 360 आ रहा था ना, इस वजह से हमारी साइकिल 360 डिग्री पे एंड हुई है। अभी मैं इसको एकदम से मुश्किल कर दूंगा, ठीक है? तो गौर से सुनना है। यहाँ पे मुझे बताओ, कॉस का पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद एक्स से पीछे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब 360 डिग्री डिवाइड बाई 1 किया होगा तो आंसर 360 आया होगा। इसका मतलब ये जो पूरी एक साइकिल है ना, इसको 360 डिग्री पे एंड होना है। ये चीज समझ आ गई है? चलो। और फिर 10 में, 10 का पीरियड कैसे निकाला जाता है, वो भी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई बी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद और एक्स से पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। तो हमने क्या किया होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब कि हमारी एक साइकिल जो है वो 180 डिग्री पे एंड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एक साइकिल जो होती है ना, वो हाफ वी और हाफ ए की होती है। तो ये जो पूरी चीज हुई है यहाँ पे, ये हमारी 180 डिग्री पे एक साइकिल एंड हुई है। ये एक साइकिल एंड हुई है। अच्छा, जरा एक और चीज मुझे बताओ, यहाँ पे कितनी साइकिल चल रही है? यहाँ पे दो साइकिल चल रही है। एक वो साइकिल है जो 180 डिग्री पे एंड हुई है, और एक साइकिल वो है जो कि 360 डिग्री पे एंड हुई है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारी एक साइकिल 180 डिग्री पे एंड हो गई है, तो हमने यार 360 डिग्री तक क्यों बनाया है? यार क्योंकि असल में ना यहाँ पे हमें रेंज गिवन होती है। उसने क्या बोला है कि 10 का आप 0 से 360 के बीच में बनाओगे। इस वजह से हमने 360 तक बनाया है, और इस वजह से हमें दो साइकिल्स बनानी पड़ी है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे सिर्फ ये बोलता है कि 0 एंड 180, तो हम यहाँ पे अपना ग्राफ खत्म कर देते, इसके आगे बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसी तरह अगर कॉस का वो बोल देता 0 एंड 180, तो हम पता है क्या करते थे, हम यहाँ पे अपना ग्राफ एंड कर देते, ये आगे की भी कोई जरूरत ही नहीं थी। यानी फिर हमारा बाउल आधा हो जाता, इस तरीके का। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? और अगर कॉस का भी वो बोलता है 0 एंड 180, तो हमारा यहाँ पे ग्राफ एंड हो जाता, हमें इसके आगे बनाने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा इस तरह का बस एक सेमी सर्कल बन रहा होता। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? साइकिल और पीरियड का रिलेशन क्या है? साइकिल आपका एक शेप बताती है कि एक शेप कितने पे खत्म होगा, तो ये आपका 360 डिग्री पे खत्म हो रहा है, क्योंकि पीरियड हम निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये 90, 180, 270 और 360 क्यों आया? यार अब आज के बाद एक और फॉर्मूला अपने वोकेबलरी में ऐड कर लो। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है स्टेप का। ठीक है, स्टेप क्या होता है? स्टेप होता है पीरियड डिवाइडेड बाय 4। यार पीरियड यहाँ कितना था, 360 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। बेसिकली स्टेप आपको ये बताता है गैप बिटवीन एक्स वैल्यूज। ठीक है, अब ये गैप क्या होता है? गैप बेसिकली आपको स्टेप बताता है। स्टेप क्या होता है? स्टेप आपका होता है पीरियड डिवाइडेड बाय 4। पीरियड आपका यहाँ पे 360 डिग्री था ना, तो हमने क्या किया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 किया। 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 का आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 90। यानी आप 0 से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पे पहला पॉइंट मार्क करोगे 90 पे, ताकि 0 और 90 के बीच में एग्जैक्ट 90 नंबर्स का फर्क है। फिर 90 से 90 पॉइंट आगे जाओगे, तो वो बन जाएगा 180, ताकि 180 और 90 के बीच में 90 नंबर्स का फर्क हो। फिर सो ऑन, ये 360 तक चलेगा। हर नंबर के बीच में ना 90 का गैप आ रहा होगा। ठीक है, यही चीज हमने कॉस के साथ की है। ठीक है, वहां पे भी हमने स्टेप का फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, ओहो एक मिनट। तो वहां पे भी हमने स्टेप का फॉर्मूला लगाया था इस तरीके से।
और अगर अब टेन की बात करें तो टेन में भी हमने स्टेप का फॉर्मूला लगाया था। या मुझे बताओ यहाँ पीरियड कितना था? पीरियड यहाँ पे था आपका 180। ठीक है, तो अगर हम स्टेप निकालने पे आए, स्टेप इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आता है 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब इसी वजह से हमने 0 से लेके 45 के बीच में मार्किंग की। फिर 45 और 90 के बीच में 45 का फर्क है, 90 और 135 के बीच में 45 का फर्क है। इन सब में ना 45 45 45 का फर्क है। तो अब तुम लोग को समझ आ रही है कि किस तरीके से ये सब काम हुए हुए थे। तो ये चीज होती है बेसिकली आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में। ठीक है, चलो जी, अब देखो एक और चीज सीखो आज के बाद से। असल में यहाँ पे जो हमने ये 1 और -1 प्लॉट किया है ना, इसका रीजन क्या है? बेसिकली आपके साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के पीछे एक और चीज सीखने जा रहे हैं। ए, ए आपका क्या होता है? ए आपका होता है बिफोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पीछे नंबर होता है ना, वो ए होता है। तो साइन के पीछे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 हुआ। ये बेसिकली आपको बताता है कि आपका ग्राफ कितना स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 1 पे ही होगा। ठीक है, अगर खाली y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है तो आपका ये मैक्सिमम पॉइंट 1 होगा, नीचे वाला मैक्सिमम पॉइंट -1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट से लिखा होता है y इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो यहाँ पे फिर पता है क्या आता है? यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे आता -2। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 3 तो यहाँ पे आता 3, इधर आता -3। ठीक है, अगर साइन से पीछे लेट से होता 4 तो इधर आता 4, इधर आता 4। तो बेसिकली ए के पीछे जो चीज आपकी होगी ना, ए के पीछे जो नंबर होगा आपका, वो आपको यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू बता रहा होता है। अच्छा, ये चीज कब एप्लीकेबल है? ये चीज सिर्फ जब ही एप्लीकेबल है जब आपका सिर्फ साइन एक्स हो। ठीक है, अगर यहाँ लेट से साइन एक्स के बीच में कोई नंबर हुआ ना, तो फिर ये काम ना कर देना कि यहाँ पे तुम अगर लेट से यहाँ लिखा हुआ था 2 sin 4x, तो जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू रखेंगे? हाँ, ये गलती है। 2 नहीं रखेंगे अब, क्यों? क्योंकि यहाँ पे sin 4x है। अब ये काम नहीं होगा। अब ये कैसे करते हैं हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये रट्टा मारो कि साइन या कॉस या टेन के पीछे जो नंबर होते हैं वो आपको स्ट्रेच बताता है, वो ए वैल्यू आपकी एक ही होती है। तो अगर यहाँ 2 है और यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे 2 और -2 आता है। यहाँ पे अगर 7 है और यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स है तो यहाँ 7 और -7 आता है। ये चीज सबके साथ है। आप कॉस के साथ भी देख लो, यहाँ पे कॉस के पीछे कोई नंबर नहीं था ना, तो 1 था, इस वजह से हमने 1 और -1 पे बनाया है। अगर लेट से यहाँ पे 2 cos x होता तो इधर 2 आ जाता, इधर -2 आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर 2 cos 2x होता तो फिर ये 2 इधर नहीं आ सकता था। ठीक है, ये इधर -2 नहीं आ सकता था क्योंकि अब x और cos के बीच में एक साइन आ गया। और बेसिकली आपकी b की वैल्यू होती है ना ये, x और cos के बीच में b की वैल्यू होती है, या sin और x के बीच में b की वैल्यू होती है, या tan और x के बीच में b की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है। और यही सेम चीज यार tan के साथ भी है। होपफुली तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या है। जिंदगी मुश्किल बनाया तुम लोगों की। चलो, तुम लोग की जिंदगी मुश्किल बनाने से पहले एक काम करते हैं, रिवाइज कर लो कि हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी है। यार सबसे पहले हमने पढ़ा पीरियड। ठीक है, पीरियड बेसिकली एक साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसपे आपका एक कर्व एंड हो रहा होता है। ठीक है, साइन कॉस का पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई बी। और टेन का पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई बी। और स्टेप्स फिर हमने पढ़े। स्टेप क्या होते हैं? बेसिकली आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच वैल्यू ऑफ एक्स, और स्टेप निकालने का फॉर्मूला होता है पीरियड डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, चलो, अब यहाँ सबसे पहले हमने वापस y को साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन इस बार मैनुअली बनाना है। ठीक है, इस बार हमने मैनुअली बनाना है ताकि तुम लोग को तरीका आ जाए मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया करें। चलो, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स, रेंज हमें 0 से 360 डिग्री की दी हुई है। यार सबसे पहले तो तुम्हें जो चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, वो है आपकी इक्वेशन। बेसिकली आपकी साइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू ए साइन एक्स, सॉरी साइन बी एक्स प्लस सिग्मा। ये आपकी एक खौफनाक सी इक्वेशन है।
जिसके लिए मैं तुम लोगों को काफी देर से प्रिपेयर कर रहा था। यार ए क्या होता है? ए आपका बेसिकली स्ट्रेच बताता है कि आपका ग्राफ कितना स्ट्रेच हुआ है। यार यहाँ पे मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है? कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 होगा। इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेच कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली ए जो होता है ना, ये जो ए होता है, इसकी मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट टर्म बता देता हूँ। ए बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, फजूल के कीवर्ड्स हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर ये सी क्या होता है? ये सी आपका होता है वाई इंटरसेप्ट। बेसिकली ये आपका बताता है कि आपका कर्व, अगर तो ये पॉजिटिव सी है तो आपका कर्व कितना अपवर्ड्स मूव हुआ है, और अगर ये नेगेटिव सी है तो आपका कर्व कितना डाउनवर्ड्स मूव हुआ है। बेसिकली वाई इंटरसेप्ट का जो तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आते हो ना, ये एग्जैक्टली वही चीज है। लेकिन बस इसको याद रख लो कि आपकी साइन की इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है। वाई इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए आपका स्ट्रेच बताता है। अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे ए की कोई वैल्यू नहीं है तो बनोगी, यानी इस पे कोई स्ट्रेच नहीं है। बी क्या बताता है? बेसिकली बी हमें ये बताता है कि आपकी साइकिल कितने पे एंड होगी। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो साइन और एक्स के बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब 1 होगा। तो फिर इसका बाय डिफॉल्ट पीरियड कितना हो जाएगा इस ग्राफ का? इस ग्राफ का पीरियड बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, पीरियड इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय बी। और यहाँ पे बी की वैल्यू चूंकि सिर्फ 1 है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर आएगा 360। यानी आपका जो पूरा एक कर्व है ना, वो इस तरह का एक उल्टा एस बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा। और 360 डिग्री पे इसका ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? प्लस या माइनस से। यार यहाँ पे क्या कोई टर्म साइन एक्स से प्लस या माइनस हो रही है? तो यहाँ कोई टर्म माइनस या प्लस नहीं हो रही। इसका मतलब आपका नॉर्मल एक ग्राफ बनेगा। अब असल में देखो, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? हमें कभी भी कोई साइन का ग्राफ बनाना हो, हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। कभी भी कोई साइन कॉस टेन का ग्राफ देख रहे हो, आपको उसका पीरियड चाहिए। पीरियड हमने यहाँ पे निकाली है, पीरियड 360 डिग्री है। उसके बाद आपको उसके स्टेप्स चाहिए। स्टेप्स निकाल लें यहाँ पे, चलो। स्टेप्स इक्वल टू पीरियड डिवाइडेड बाय 4। पीरियड कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आता है? 90 डिग्री। बेसिकली आपकी 90 90 90 करके प्लॉटिंग होगी। तो यहाँ पे देखो, 90 90 90 और 90 करके प्लॉट हुई भी है। पहले यहाँ प्लस 90 किया, फिर यहाँ प्लस 90 किया, फिर यहाँ प्लस 90 किया, और फिर यहाँ प्लस 90 किया। और लास्ट में आपको चाहिए होती है उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या है? देखो, ये अभी तुम लोग को थोड़ी देर में समझ आ जाएंगी। यार देखो, ये जो तुमने स्टेप्स निकाले हैं ना, ये आपकी वो एक्स की वैल्यूज हैं जो कि आप टेबल में बनाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो ना? हम क्या करते थे? एक्स की कुछ वैल्यूज रखते थे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमारी 0 है, फिर 90 है, फिर 180 है, फिर 270 है, और फिर 360 डिग्री है। अब कैलकुलेटर में आपने क्या करना है? यार ये वाली जो इक्वेशन है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, आपने कैलकुलेटर में लिखना है साइन। जब आप साइन की प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ शो हो रहा होगा कैलकुलेटर में। उसमें एक दफा आप 0 पुट करोगे, ठीक है, फिर आप 90 पुट करोगे, फिर आप 180 पुट करोगे, फिर आप 270 पुट करोगे, और फिर आप 360 डिग्री पुट करोगे। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है। अगर 90 डिग्री पुट करें तो आंसर आपका 1 आएगा। अगर 180 डिग्री पुट करें तो आपका आंसर वापस 0 आएगा। अगर हम 270 डिग्री पुट करें तो आंसर आपका -1 आएगा। और अगर हम 360 डिग्री पुट करें तो आपका आंसर वापस 0 आएगा। अच्छा, ये आप लोग कैलकुलेटर में जब करोगे ना, तो इसको ध्यान से करना। मुझे ये वैल्यूज रटी हुई हैं, इस वजह से मैंने बगैर कैलकुलेटर के यूज के यहाँ पे लिख दिए, लेकिन आप लोगों ने कैलकुलेटर में ये चीजें सॉल्व करनी है, खुद से ना रट के जाना ये वाली वैल्यूज, अगर तो मैथ्स में वीक है। ठीक है। तो बस बेसिकली ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये आपको प्लॉट कर देना है इधर। तो 0,0, 0,0 इधर आएगा, 90,1 इधर आएगा, ठीक है, 180,0 इधर आएगा, 270, -1 इधर आएगा, और 360,0 इधर आएगा। ये सब पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब ये आपका देखो, एक सेमी सर्कल ऊपर बनेगा। शॉर्टकट याद है, मैंने तुम लोगों को रट्टा लगवाया था। अगर देखो तुम लोगों ने रट्टा नहीं लगाया होगा ना, तो अब यहाँ तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी कि चीज क्यों हुई है। ये देखो, एग्जैक्ट रट्टे वाला काम यहाँ पे हो गया, आपका उल्टा एस बन गया। एक सेमी सर्कल ऊपर आ गया, एक सेमी सर्कल नीचे आ गया। ठीक है। आगे आ जाओ, यही काम हम किसके साथ करेंगे? कॉस के साथ। अब कॉस की इक्वेशन में तुम लोग को बताने लगा हूँ। कॉस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी। ए आपका क्या बताता है? स्ट्रेच।
ठीक है। बी आपका क्या बताता है, साइकिल। और सी क्या बताता है, आपकी मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड की टर्म्स में। ऐसा ही है। तो यार यहाँ पे मुझे बताओ, सिर्फ y इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है। कॉस से पीछे कुछ नहीं है, मतलब एक ही वैल्यू वन है, आपका कोई स्टेच नहीं है इसमें। फिर कॉस और एक्स के बीच में भी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वन है। यानी आपका अगर इसको पीरियड निकालना हो, तो पीरियड आप कैसे निकालोगे, पीरियड इक्वल टू कॉस का कैसे निकाला जाता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू वन है, 360 डिग्री डिवाइड बाई वन, इसका आंसर 360 ही आएगा। यानी आपकी जो पूरी एक साइकिल है वो 360 डिग्री पे एंड होगी, ये वाला पॉइंट आपका 360 का होगा। अच्छा, फिर क्या निकालते हैं, स्टेप्स। स्टेप्स कैसे निकालते हैं, स्टेप्स निकालते हैं पीरियड डिवाइडेड बाय फोर। तो पीरियड आपका 360 डिग्री है, डिवाइड बाय फोर कर दो तो आंसर आएगा 90। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, तो ये हमने 90, 90, 90 और 90 का गैप देके बना लिया है। अच्छा जी। और फिर लास्ट चीज आपको क्या चाहिए होती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये वाली वैल्यू आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या चीज होती है, अभी पहले हम सबके सबके ग्राफ बनाएंगे, एंड में मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू समझा दूंगा। तो यार यहाँ पे असल में ना कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे, 0, 90, 180, 270 और 360, और देख लेंगे कि इनकी वाई की वैल्यूज क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। 0, 90, 180, 270 और 360। अगर हम कॉस जीरो पुट करें तो आंसर वन आएगा। ठीक है। कॉस 90 अगर पुट करें तो आंसर जीरो आएगा। कॉस 180 पुट करें तो आंसर -1 आएगा। कॉस 270 अगर पुट करें तो आंसर फिर से जीरो आएगा। और कॉस 360 अगर पुट करें तो आंसर आपका वन आएगा। तो 0, 1 आपका इधर आ रहे हैं, 90, 0 इधर आ रहे हैं, 180, -1 इधर आ रहे हैं। ठीक है, 270, 0 ये आ रहे हैं, और 360, 1 इधर आ रहे हैं। चलो जी, याद है इसका शेप, कुछ इस तरह का बनता था। ओहो, क्या कर दिया मैंने, एक मिनट। ये आपका कॉस का कर्व बन गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही रट्टे वाली चीजें याद करो। 0 से 90 के बीच में क्वार्टर सर्कल, 90 से 270 के बीच में सेमी सर्कल, और 270 से बीच में आपका फिर से क्वार्टर सर्कल। तो ये चीज होती है। असल में जो चीज मैं पहले तुम लोग को रट्टे के दिन समझाई है, अब ये मैं तुम लोग को इसकी प्रॉपर वर्किंग बता रहा हूँ, जो कि आपकी आगे जाके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में काम है। ठीक है, और लास्ट में बस यार, अब 10 का ग्राफ है। और 10 का ग्राफ देखो, 10 की इक्वेशन बता देते हो तुम लोगों को। 10 की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 8 10 bx+c। ठीक है, और यही सेम चीज है यार, ए आपको स्ट्रेच बताता है। ठीक है, बी आपको पीरियड बताने में हेल्प करता है, और सी आपका ये बताता है कि कितना अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यार अगर तुम नोट करो तो y को 10x है बस। ठीक है, 10 के पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक ही वैल्यू वन है, कोई स्ट्रेच नहीं आएगा। 10 और x के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वन है, तो इसका पीरियड कैसे निकालोगे। 10 का पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है पीरियड इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे आपका पीरियड आएगा 180। और फिर हम निकालते हैं स्टेप्स। स्टेप्स कैसे निकाले जाते हैं, स्टेप्स निकाले जाते हैं पीरियड, स्टेप्स निकाले जाते हैं पीरियड डिवाइडेड बाय फोर। तो पीरियड यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री डिवाइड बाय फोर का आंसर आएगा 45। यानी आप मार्किंग करोगे 45, 45, 45 करके, आपकी दो एक्स की वैल्यूज के बीच में 45 डिग्री का फर्क होना चाहिए। और लास्ट में हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए होती हैं, अभी हम उस पर बात करते हैं। चलो, तो यार यहाँ पे हमें एग्जामिनर 90, 180, 270 और 360 डिग्री प्लॉट करके देते हैं। हम इन सबके मिड पॉइंट लिख देते हैं, जो कि बेसिकली 45 के डिफरेंस से होते हैं। तो इधर आएगा 135, इधर आएगा 225, इधर आएगा 350। ये मतलब जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये वैल्यूज वैसे ही रट जाती हैं, अभी जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक कैलकुलेटर में कर। अब एक काम करना है, हमने ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी यहाँ पे पुट करनी है। तो चलो, सबसे पहले 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 एंड 360। जब जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। जब 45 पुट करेंगे 10 में, तो आंसर बनाएगा। बेसिकली आपने लिखना होगा, 10 की दबाओगे तो इस तरह का कुछ आ रहा होगा, और यहाँ पे फिर आप 0, 45, 90 एंड सो ऑन इस तरह से वैल्यूज पुट कर रहे होगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा 90 जब पुट करेंगे, तो आपका नोट करना,
कैलकुलेटर में मैथ एरर आ रहा होगा, बेसिकली इसका मतलब होता है इन्फिनिट। ठीक है। फिर 135 अगर पुट करेंगे तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, मैं एक मिनट चेक भी कर लूँ इसको, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। नहीं, सही बोल रहा हूँ। फिर 180 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 225 पुट करेंगे तो आंसर आपका फिर से 1 आएगा। 270 जब पुट करोगे ना तो कैलकुलेटर में मैथ एरर शो कर रहा होगा, तो ये मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिट। ठीक है। 315 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आई थिंक -1 आना चाहिए, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 315, इससे आपका आंसर -1 आएगा। और 360 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये सारी वैल्यूज आ गई। यार बेसिकली जो इन्फिनिट वैल्यूज आई है ना, ये वही वैल्यूज हैं जो मैंने तुम लोगों को बोला था कि कौन सी लाइन बनाओगे इन पे। वर्टिकल डॉटेड लाइन। ठीक है। वर्टिकल डॉटेड लाइन, बेसिकली इन्फिनिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये होता है कि ये आपका एसिम्प्टोट है। ये आपका एसिम्प्टोट होता है। अब ये एसिम्प्टोट क्या है, ये एक और कीवर्ड आज के बाद अपने उसमें ऐड कर लूँ, मैं एक मिनट पहले इसको लिख लूँ, फिर मैं तुम लोग को ये समझा रहा हूँ। एसिम्प्टोट। यार एसिम्प्टोट आपका वो पॉइंट है कि आपका कर्व उस पॉइंट के करीब तो जाएगा लेकिन उसको कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ नोट करो तो ये 10 का ग्राफ था। ये 90 और 270 पे हमने वर्टिकल डॉटेड लाइन क्यों बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको 10 90 करते हैं ना तो मैथ में कैलकुलेटर एरर आ जाता है। सॉरी, कैलकुलेटर में मैथ एरर आ जाता है। तो असल में जब मैथ एरर आता है ना तो उसका मतलब इन्फिनिट होता है और हम वहां पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये डॉटेड लाइन आपकी इन्फिनिट तक जा रही होती है, इसको कोई रोक टोक नहीं होती है। और ये लाइन बेसिकली आपकी एसिम्प्टोट की होती है, ये एसिम्प्टोट कहलाता है। और एसिम्प्टोट ये कहता है कि जो आपका कर्व है ना, ये आपके इतना भी करीब चला जाए ना, ये कभी टच नहीं करेगा। ये कर्व, इस एसिम्प्टोट के करीब कोई कर्व नहीं आ सकता इन्फिनिट तक, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ देखो, ये कर्व भले जितना ही करीब चला जाए, आपका ये एसिम्प्टोट से टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज होती है एसिम्प्टोट की। तो बेसिकली आपके यहाँ पे दो एसिम्प्टोट बनेंगे। एक बनेगा आपका 90 पे, एक बनेगा आपका 270 पे। तो 90 पे बना लो। ठीक है, ये आ गया। और 270 पे बना लो, ये आ गया। और अब यार वही वाले पॉइंट्स प्लॉट कर देना, 0,0 पे एक है, 45,1 पे एक है। ठीक है। और उसके बाद आपका 90 पे तो है ही नहीं, 135 पे -1 है, 180 पे 0 है, 225 पे 1 है, 270 पे इन्फिनिट है यानी एसिम्प्टोट, 315 पे -1 है, और 360 पे 0 है। और ये आपका वही ग्राफ है, पहले आपका v का आधा बनता है। ठीक है, इस तरीके का तो कर्व बनेगा, इसको याद रखना। यार एक तो ये कर्व बनाना ना, एक मिनट। क्या मसला है यार। अरे भाई, आईपैड ने कसम खाई है कि मुझे तंग करता रहेगा ये। चलो हो गया। ये आपका कुछ इस तरह का एक कर्व इधर बनेगा। ठीक है। और फिर आपका आधा भी इधर भी बनता है, याद है 180 और 270 के बीच में। और फिर आधा ए बनाएंगे। आधा ए कहाँ बनता है, नीचे की साइड पे। अब इसको आधा ए नीचे बनाने में मौत आएगी यार, अजीब, बड़ा तंग करता है भाई। चलो खैर, ये आ गया इधर, इसको हम बना लेते हैं। आधा ए इधर बना, और आधा ए आपका बनता है बिल्कुल कॉर्नर में, इस तरीके से। तो ये हमारा 10 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये चीजें थी यार। ये इसके साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट पूरा एंड होता है। अब हम लोग इसके पास पेपर्स करेंगे डायरेक्ट।
और बीच में एक दो क्वेश्चन देख लेंगे जिससे आपकी एक बेस बैठ जाए चैप्टर्स पे, और फिर हम इसके पास से पे आ जाएंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3 sin x। यार सबसे पहले हम पीरियड देखते हैं, और पीरियड के लिए हमें b की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या होती है, साइन और x के बीच में। तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगी, ऐसा ही है। तो यार यहाँ पे सीधा सीधा जो आपका पीरियड है ना, यहाँ पे आपका पीरियड सीधा सीधा 360 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई बी आपका 360 ही होता है। तो यहाँ पे आपका पीरियड आएगा 360 डिग्री। दूसरी चीज क्या निकालते हैं हम, दूसरी चीज निकालते हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स यहाँ पे हम कैसे करते हैं, हम पीरियड को डिवाइड बाय कर देते हैं 4 से। तो यहाँ पीरियड 360 था, 360 डिवाइड बाय 4 आंसर आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर तुम लोग नोट करो तो एग्जाम में 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री बना के पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें चाहिए होती हैं वो वैल्यूज जिसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0, 90, 180, 270, 360 यहाँ पे टेबल बनी हुई है। यहाँ पे टेबल पे आ जाओ, टेबल पे लिखोगे 90, 180, और सॉरी 90 से नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 90, 180, 270 और 360। तो यहाँ पे जब हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे साइन में, बेसिकली अब हमने करना ही है, हम लिखेंगे 3। कैलकुलेटर की बात बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में हम लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई की दबाएंगे, साइन की दबाएंगे, तो वो इस तरह से कुछ बन जाएगी। और यहाँ पे फिर हम एक्स की वैल्यू एक एक करके पुट करना शुरू करेंगे। पहले पुट करेंगे 0, फिर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय साइन की दबाएंगे, उसके बाद पुट करेंगे 90 ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 90 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 90, आंसर आएगा 3। फिर 180 अगर पुट करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 180, आंसर आएगा 0। 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 270 अगर पुट करें तो आंसर आएगा -3। और 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 360 अगर पुट करें तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जरा जल्दी से। 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 90, आंसर 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 270, आंसर -3। ठीक है, सही किया। अब चलो इनको प्लॉट करते हैं, 0, 0। तो 0, 0 आपका ये प्लॉट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 90, 3। अब यार असल में जो मैं कब से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की बात कर रहा हूँ ना, वो असल में हम यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यूज में डिफरेंस। तो y की वैल्यूज में डिफरेंस यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, और सबसे छोटी वैल्यू -3 है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी मैक्स वैल्यू 3 होगी, और मिनिमम वैल्यू आपकी -3 है। इस चीज की मैं काफी देर से बात कर रहा था। तो बेसिकली जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो वाई एक्सेस पे पॉजिटिव साइड पे प्लॉट होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वाई एक्सेस पे नेगेटिव साइड पे प्लॉट होती है। तो यहाँ पे जो मैंने जगह छोड़ी थी ना, ये और ये, यहाँ पे आपका आएगा 3, और यहाँ पे आपका आएगा -3। ठीक है, तो ये चीज थी। तो 90, 3 इधर आ गया, 180, 0 इधर आ गया, 270, -3 इधर आ गया, और 360, 0 इधर आ गया। तो बेसिकली ये आपका प्लॉट कुछ इस तरीके से बताएगा। ये हमारा यहाँ पे साइन का ग्राफ बन गया। और अगर तुम लोगों ने मेरा वाला रट्टा मारा होगा तो यार देखो, साइन के पीछे किसकी वैल्यू होती है, ए की। ए हमें क्या बताते हैं, स्ट्रेच। और यहाँ पे अगर साइन और एक्स के बीच में कोई नंबर नहीं हो तो हम बेसिकली यहाँ पे करते क्या थे, यहाँ पे 3 और -3 लगा दिया करते थे। ठीक है, तो चाहते तो तुम 1 सेकंड में भी इसको कर सकते थे, लेकिन मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्टली आप शॉर्टकट लगाओ, आप प्रॉपर काम करके चलो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे आ जाओ। y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2। यार सबसे पहले कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ आ जाए क्या चाहिए होता है, पीरियड। और पीरियड कैसे निकाला जाता है, कॉस का निकालते हैं हम 360 डिग्री डिवाइड बाय बी करके। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, कॉस और एक्स के बीच में बी की वैल्यू होती है ना, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली 1 होगी, तो बेसिकली पीरियड आपका यहाँ पे 360 डिग्री ही रहेगा। उसके बाद हम निकालते हैं स्टेप्स। स्टेप्स हम कैसे करते हैं, पीरियड डिवाइडेड बाय 4। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपका यहाँ पे पहले से प्लॉट किया हुआ है। तो 90, 180, 270 और 360। अब यार नॉर्मल ग्राफ में अगर होता y इक्वल टू कॉस एक्स, तो हम सिंपली, हमें ग्राफ याद है, हम इस तरीके का ग्राफ बना दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पे +2 का क्या मतलब है, ये बेसिकली आपकी +c की वैल्यू है। तो ये अगर ये पॉजिटिव होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ आपका अपवर्ड शिफ्ट होता है। तो यार बाय डिफॉल्ट
आपका यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है और लोएस्ट वैल्यू -1 होती है। तो अगर इस 1 से 2 पॉइंट्स ऊपर चले जाए तो ये हमारा आना चाहिए 3, ठीक है। और अगर हमें -1 से 2 पॉइंट्स ऊपर चले जाए तो हमारा आना चाहिए -1 + 2 कितना होता है, आई थिंक 1 होता है। तो इसको जरा चेक करते हैं, और इसके लिए हमें अब टेबल बनाना लाजमी है, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यूज रखेंगे 0, ठीक है, फिर रखेंगे 90, फिर रखेंगे 180, फिर रखेंगे 270 और फिर रखेंगे 360। अब यार यहाँ गलतियाँ क्या होती हैं, आप लिखोगे कॉस, तो आप जब कॉस की दबाओगे कैलकुलेटर में तो वो कुछ इस तरह की शो करती होगी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे लेट से एक्स की 0, और फिर गलती क्या करोगे, आप इसी में +2 कर दोगे। ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये कैलकुलेटर का काम बता रहा हूँ, ये काम नहीं करना है। तो काम करना क्या है, आप कॉस की दबाओगे वो कुछ इस तरह का शो करेगा। आप 0 लिखोगे एक्स की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करोगे और फिर +2 लिखोगे, ठीक है, समझ रहे हो। पहले लिखोगे कॉस, तो आपके पास वो इस तरह का कुछ शो करेगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करना, ब्रैकेट बंद करना और फिर +2 अलग से लिखना, ब्रैकेट क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो cos 0 + 2 ये आपका आता है 3, ठीक है। फिर cos 90 + 2 ये आपका आता है 2। फिर cos 180 + 2 ये आपका आता है 1। फिर cos 270 + 2 ये आपका आता है 2। और cos 360 + 2 ये आपका आता है 3। तो अब जरा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करो। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे किसकी है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3 की है। और अगर मिनिमम वैल्यूज देखें हम तो सबसे छोटी वैल्यू 1 की है। यानी इस बार हमें नेगेटिव एक्सेस में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने मैक्सिमम वैल्यू 3 रखनी है और मिनिमम वैल्यू 1 रखनी है। तो आज हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम अपने इस पूरे ग्राफ को ना नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर की तरफ, ठीक है। ओहो, एक मिनट, नीचे की तरफ शिफ्ट किया। अब क्योंकि आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो हमें यहाँ पे फेयरली इसको लेबल करना पड़ेगा। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो प्लॉट करने पे आते हैं, 0, 3। तो 0, 3 आपका इधर आ रहा है, ठीक है। 90, 2 इधर आ रहा है, 180, 1 इधर आ रहा है, 270, 2 इधर आ रहा है। फिर एक मिनट, 270, 2 सॉरी मैंने गलत बना दिया, 270, 2 इधर आ रहा है। और 360, 3 आपका इधर आ रहा है। अब कॉस का शेप याद है, कॉस का शेप क्या होता था, बाउल। पहले हम बनाते थे क्वार्टर सर्कल, ठीक है। फिर हम बनाते थे सेमी सर्कल, मैग्नेट्स को अरेंज कर लूँ, सेमी सर्कल इधर बनेगा। और फिर हम वापस से बनाते थे क्वार्टर सर्कल, जो कि इधर बनता है। तो ये आपका कॉस का इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाता है। ये यहाँ पे हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो यार इस तरह के बेसिकली ना सवाल आपके पास पेपर में आते हैं। आज जो 3 पास पेपर के क्वेश्चन हम करेंगे, और जरा देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है। पार्ट क्वेश्चन 8 के पार्ट ए में कह रहा है, ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y = sin x। देखो बेसिक ग्राफ की बात कर रहे हैं, सिर्फ y = sin x लिखा हुआ है। अगर तुम्हें मेरा रट्टा याद हुआ ना, ये 1 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चलो पूरा करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो उसने ग्राफ खुद प्लॉट करके दिया हुआ है। और बेसिक ग्राफ में यार आपका पीरियड हमेशा 360 ही होता है, और +90 करके आपके स्टेप्स होते हैं। तो चलो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज ले लो, एक्स और वाई की। तो 0, 90, 180, 270 और 360। तो कैलकुलेटर में आप पुट करोगे जब एक्स की वैल्यू 0, तो आंसर आपका आएगा 0। 90 पुट करोगे तो आंसर आएगा 1। 180 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0। 270 पुट करोगे तो आंसर आएगा -1। 360 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। इसको प्लॉट करूँ, 0, 0 इधर है, 90, 1 इधर है, ठीक है। फिर 180, 0 इधर है, 270, -1 आपका इधर आएगा, और 360, 0 आपका इधर आएगा। साइन का अगर तुम्हें ग्राफ याद हो तो क्या होता था, उल्टा एस बनता था। यानी 0 से 180 में हम क्या करते थे, हम एक बनाते थे सेमी सर्कल ऊपर और एक बनाते थे सेमी सर्कल नीचे। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा फिर ये वाला पार्ट मैं अभी के लिए स्किप करवा रहा हूँ, मैं जरा आगे वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। f(x) हमें उसने ग्राफ खुद बना के दे दिया है,
और हमें कह रहे हैं इक्वेशन बता दो। तो यार अगर तुम नोट करो तो यहाँ पे ये आपकी कंप्लीट साइकिल किस पे जा रही है, 360 पे। तो आपका जब एक पूरा ग्राफ 360 पे एंड होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका पीरियड 360 आ रहा है। और पीरियड 360 कब आता है, जब बी की वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली यहाँ पे उल्टा एस तो हमें ये पता है साइन का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे साइन एक्स। क्यों लिखा है ये, क्योंकि साइन और एक्स के बीच में लाजमी 1 होगा, तभी ये आपकी साइकिल 360 पे एंड हुई। अच्छा फिर अगर तुम नोट करो तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जीरो से स्टार्ट का मतलब है कि इसमें प्लस सी की कोई वैल्यू नहीं है। अब बस ये देखना है कि क्या ये ग्राफ स्ट्रेच हुआ हुआ है। तो यार ये ग्राफ बाय डिफॉल्ट तो 1 पे होता है, 1 और -1 पे, लेकिन अब ये 2 पे और -2 पे है ना। इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है। बेसिकली हमारे साइन के ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस सी कुछ नहीं है, यहाँ पे बी आपका 1 है और ए आपका 2 आ गया, तो ये आपका इसका आंसर है। तो ये बेसिकली आपकी इस तरह से भी वर्किंग्स आ सकती हैं, रिवर्स वर्किंग जिसको कहते हैं। एक और क्वेश्चन करें, चलो इधर आ जाओ। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ स्केच करना है। यार बेसिक ग्राफ है, कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। फॉर 0 to 360 डिग्री। अब 10 में मैंने तुम लोग को क्या बोला था, एग्जामिनर 90 180 270 360 डिग्री बना के देगा। तुम लोगों ने इसके मिड पॉइंट निकालने हैं। मिड पॉइंट क्या होते थे, 45, फिर 135, इसका मिड पॉइंट 225 और इसका मिड पॉइंट 350। अब यार यहाँ पे टेबल बना लेना तुम अगर चाहो तो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट काम करवा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट काम क्या होता था, हमारा जो एसिम्प्टोट होता था ये वाला, ठीक है। हमारा जो एसिम्प्टोट होता था, हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ से एक लाइन बनाया करते थे। और एसिम्प्टोट से लेफ्ट अगर मूव करें, एसिम्प्टोट से अगर लेफ्ट मूव करें, तो आपका जो पहला पॉइंट आता था ना, हम उस पे एक पॉइंट बना दिया करते थे, ठीक है। ये चीज समझ आती है। अच्छा आगे चलते हैं। एसिम्प्टोट हमारा होता था 270 का, ठीक है, याद है। 90 और 270 पे एसिम्प्टोट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये वो एसिम्प्टोट है, अगर हम इन्हें प्लस करें तो ये आपका +360 बनता है, ठीक है। यहाँ पे 180 और 360 डिग्री वाला एसिम्प्टोट फजूल है। इसको अपने उसमें नहीं लेना, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मेन एसिम्प्टोट आपका 90 और 270 का होता है। तो हम खैर 270 से एक पॉइंट पीछे आएंगे तो 225 आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ। नीचे क्या करते थे, हम एसिम्प्टोट से राइट साइड जाते थे। तो राइट साइड जाने पे यहाँ पे आपका आएगा 135, और 270 वाले एसिम्प्टोट से राइट साइड जाने में आपका आएगा 350। 4 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब सिंपली हमने आधे वी बनाने, आधे वी और आधे ए। तो ये वाला पॉइंट आप लेबल कर दो S1, क्योंकि डिफॉल्ट आपका 10 का ग्राफ है। डिफॉल्ट 10 के ग्राफ में आपकी वैल्यू 1 और -1 आती है। तो 1 और -1, चलो आधा वी बनाओ। तो अब आधा वी बनाने में 1 मिनट में पहले कर्व ले आऊँ, ये कर्व आ गया। तो आप कर्व ऐसे बनाओगे कि 0, 0 से निकलता हुआ जाए, और आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ बनाओ, इस तरीके से आधा वी। आधा वी 0 से 90 के बीच में बनता था, और 180 से 270 के बीच में बनता था, ठीक है। और अब बनाना है आधा ए। तो आधा ए कैसे बनाते हैं, आधा ए हम बनाते हैं 90 से, 1 मिनट में इसको अरेंज कर लूँ, या इसको, हाँ, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। सॉरी, इसको आप यूं बनाओगे, आधा ए, ये आया, ये आया, ये इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हाफ ए बन गया, ठीक है। तो हाफ ए कुछ इस तरीके का बनाया जाता है। असल में ये पॉइंट मैंने थोड़ा नीचे ले लिया है, तो मैं ये पॉइंट्स को ना ऊपर ला रहा हूँ। -1 मैंने बहुत नीचे प्लॉट कर दिया है, आपने प्रॉपर स्केल के थ्रू प्लॉटिंग करनी है। जितना डिस्टेंस 0 से लेके 1 का होगा, उतना ही डिस्टेंस 0 से लेके -1 का होना चाहिए। तो ये इधर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। अच्छा आधा ए आपका 90 से 180 के बीच में बनता है, और आपका एक इधर बनता है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे 10 का ग्राफ बन गया। तो देख लो यार, पास पेपर के क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं। बस जो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन करा दी है, एक्सट्रीम डिफिकल्टी की कराए हैं, ताकि अगर आ जाए तो तुम लोग कर सकते हो। अब एक चीज मैंने छोड़ी थी, लाइन ऑफ सिमेट्री की। यार एक चीज याद रख लो, साइन की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। सिमेट्री में दो चीजें आती थी ना, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एक रोटेशनल सिमेट्री। साइन के ग्राफ में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होती है, और उसका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। ये बस रट्टे मारने वाली चीज है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है।
ये बेसिक आपका सिमेट्री का काम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो हमसे सिमेट्री पूछे तो हम लिखेंगे रोटेशनल सिमेट्री। और 2 दफा इसका ऑर्डर होता है, यानी 2 दफा ही अपने ओरिजिनल शेप पे आते हैं, तो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2। और अगर चाहो तो उसका सेंटर लिख देना। बेसिकली सेंटर वो होता है जहां से आपका शेप मूव हो रहा है, तो इस पॉइंट से आपका शेप मूव हो रहा होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो उसका सेंटर है 180, तो ये चीज़ है। यार ये मैं अभी इस पे इतना टाइम इस वजह से नहीं लगाया है क्योंकि ये आपकी सिमेट्री की चीज़ है, आप अपना सिमेट्री का चैप्टर पक्का करके आए हुए होंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी यार हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में। तो आज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स रखते हैं, और फिर हम अगली क्लास में शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, वो बड़े मजे का चैप्टर है, तो उसमें तुम लोगों को और मजा आएगा। ठीक है, तो चलो यार।